आप तो भैया बाबा से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे। जी भैया। तो सबसे पहले ना शुरू वहीं से करेंगे कि आप कैसे जुड़े बाबा से, आप लोगों की अर्जियां बाबा तक पहुंचाते हैं। देखिए भैया, मैं आपको बताता हूँ, वो एक दौर था, ऐसी संकट की घड़ी थी मेरे परिवार के ऊपर कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, आज भी मुझे याद है। मैं यूट्यूब चला रहा था अपने फ़ोन में और एक भजन आया था, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके थे, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं हर तीर्थ स्थल पर जा चुका था, लेकिन एक खाटू धाम बचा था। मैं वैष्णो देवी भी हो आया था, मेरी कुल देवी है शीतला माता, मैं वहाँ भी गुड़गांव भी जाता था। तो कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ठाकुर आता है ना ज़िंदगी में एकदम से आता है, हमें पता भी नहीं लगता है ठाकुर कैसे हाथ पकड़ लेता है हमारा। क्या बात है। यूट्यूब चला रहा था भैया, एक भजन आया था कन्हैया मित्तल जी का, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने वो भजन पूरा सुना भैया, 47 मिनट का वो भजन था, पूरा भजन सुना। मुझे उस भजन को सुन के ना एक मतलब महसूस हुआ कि हाँ, कुछ हो सकता है तो श्याम बाबा की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि इतना प्यारा भजन है वो श्याम बाबा का। और भैया वो भजन सुना मैंने, आधे घंटे के बाद मेरा एक फ्रेंड आया मेरे घर पे और मेरे साथ पढ़ता था वो फ्रेंड, मुझे बोलता है कि भाई श्याम बाबा का कीर्तन है आज गोवाना में। मैं कहा भाई कहाँ पे है? कहता पुरानी अनाज मंडी अग्रवाल सत्संग भवन है हमारे गोवाना में, कहता वहाँ कीर्तन है और चलेंगे दोनों। मैं कहा ठीक है भाई चलेंगे। और कोइंसिडेंस देखो, उसी दिन पहली बार मैंने श्याम बाबा का भजन क्या सुना था अपनी बात है। लाइफ में। मैं वहाँ गया भैया, मैंने एक बार श्याम बाबा की नज़रों की तरफ नज़रें डाली ना भैया, ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई इंसान मोहित नहीं हो जाता है सावरे के प्यार में। पहली बार देखते ही ऐसा दीदार हुआ श्याम बाबा को, बहुत रोया भैया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि बाबा अब आखिरी रास्ता आपका ही है, आपका ही दरवाजा है बाबा, मेरी लाज बचा लेना। बड़ी आस और उम्मीद के साथ आया हूँ। इस भाई ने बताया कि खाटू श्याम बाबा का कीर्तन है, इसलिए मैं आज आया हूँ बाबा। और भैया वो पूरा मैंने कीर्तन सुना। फिर उसके बाद 1 महीना गुजर गया, मैं ठाकुर की रोज प्रार्थना करता था, रोज अपने घर में जोत जगाता था। मेरे घर में श्याम बाबा की छवि नहीं थी, इसके बावजूद भी मेरे घर में अगर धूप बत्ती होती थी ना, तो मैं फिर भी ठाकुर को याद करता था कि हे श्याम बाबा अब तो सुन लेना, अब तो टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो भैया 1 महीने के बाद बाबा का बुलावा आया खाटू से। क्या बात है। और बुलावा भी, जो फ्रेंड आया था ना घर पे, वो कह रहा था कि भैया कीर्तन में चलते हैं, उसी का मेरे पास फ़ोन आया, कहता खाटू चलेगा? मैं कहा कब? कहता सुबह 6 बजे ट्रेन जा रही है खाटू और उसमें चलते हैं। मैं कहा ठीक है भाई चल पड़ते हैं। भैया हम ट्रेन से खाटू गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसी के पास थे सिर्फ 500 रुपये। तो हम रिंगस पहुंच गए। हमें नहीं पता था कि यहाँ से कितने किलोमीटर है रिंगस से खाटू धाम, क्या निशान उठाते हैं नहीं उठाते हैं, क्या परंपरा है क्या नहीं है। हम वैसे ही चले गए, क्योंकि मन में विश्वास था कि श्याम बाबा के दर पे जाएंगे और अरदास करेंगे श्याम बाबा से, तो श्याम बाबा हमारी सुनेंगे। भैया ऐसा हुआ, हमने निशान नहीं लिया, क्योंकि निशान था 150 रुपये का और हमारे पास थे सिर्फ 500 रुपये। मैं कहा अगर आज हमने 150 रुपये के निशान ले लिए तो हम घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। भैया हम दोनों जैसे चल रहे थे, और भी श्याम प्रेमी थे, तो हम उनके साथ चल पड़े। मैं उसको बोलता भाई आज निशान नहीं लेते हैं, फिर अगली बार आएंगे ना। के आप पैदल यात्रा, बगैर निशान के हम पैदल निशान यात्रा हमने शुरू कर दी। घंटे 1.5 घंटे के बाद टोल टैक्स आता है। जैसे ही हमने टोल टैक्स करा, राइट साइड में एक होटल पड़ता है, वहाँ से एक छोटा सा लड़का निकल के आया उस होटल से, उसके हाथ में निशान था। पहले तो उस छोटे से लड़के ने मेरे फ्रेंड से पूछा कि भैया मैं थक चुका हूँ, क्या आप मेरा निशान बाबा के दरबार तक पहुँचा दोगे? मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं आपका निशान नहीं लेके जाऊँगा, अगर लेके जाना होता तो मैं अपना खुद ना खरीद लेता। फिर उस लड़के ने मुझसे पूछा कि भैया आप मेरा निशान ले जाओगे बाबा के दर तक? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने उसके हाथ से वो निशान पकड़ लिया और भैया वो निशान बाबा के दर पे चढ़ाया। जैसे ही मैं घर लौटा, वो निशान चढ़ा के सिर्फ प्रार्थना यही करके आया था कि बाबा लाज बचा लियो, रक्षा कर लियो। रोजगार भी नहीं था, मेरे पिताजी की सीमेंट की एजेंसी थी, वो सीमेंट की एजेंसियां भी बंद हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर लौटा, अगले दिन वो कहते हैं ना कि भगवान ने कोई रास्ता दिखाया है। मुझे सपना आया था, और सपने में मतलब ऐसा सपना आया था, मैंने अपनी माताजी को भी बताया सुबह उठ के कि मैं उस सपने में ना रोजगार कर रहा हूँ, जो रोजगार मैं आज कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे ना मेरा सपना आया कि मेरी छोटी सी शॉप है और मैं LED टीवी बेच रहा हूँ उसमें। मम्मी कहती तू पागल है, पैसे तो है ही नहीं, दुकानदारी कहाँ से करेगा तू? कहती कुछ नहीं, सपने तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं। भैया विश्वास था कि बाबा आपके दर पे गया हूँ, और अगले ही दिन ऐसा चमत्कार हुआ है कि बाबा ये सपना आया और सपने में श्याम बाबा की छवि दिखी है और दुकानदारी करी है। तो भैया हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पड़ोस में एक फौजी अंकल रिटायरमेंट आए थे, मैंने उनको कहा, मैं कहा फौजी साहब आप 1.5 लाख रुपए दे दो मुझे। उसने मना कर दिया,
कहते 1.5 लाख रुपए आज तो मैं तुझे दे दूंगा, तू देगा कहाँ से? देगा कहाँ से? तू तो ब्याज भी नहीं दे पाएगा, मूल तो मेरा रह ही जाएगा। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा फौजी साहब आप जितने दे सकते हो अपना बेटा समझ के मुझे दे दो। तो उन्होंने मुझे 30,000 रुपये दिए थे भैया। और मैंने दुकान करी श्याम बाबा की कृपा से। सिर्फ एक LED टीवी लेके आया था दिल्ली से मैं, स्कूटी पे जाके रात को बेचने के लिए कि क्या पता मेरी जर्नी यहीं से शुरू हो जाए। और भैया आप बिलीव नहीं करोगे, जो पहला महीना था ना 1,33,000 रुपये कमाए थे मैंने। क्या बात है। सबसे पहला चमत्कार ये हुआ था मेरी लाइफ में। तब से मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ साक्षात बाबा मेरे साथ है। क्या इतनी कृपा कर रहे हैं ठाकुर भैया। पहला महीना 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 1,33,000 रुपये कमाए भैया। आपने बताया भैया यहाँ से, जैसे कि आपने बोला कि सपने में बाबा आए और वो दिखाया कि रोजगार में कर रहा हूँ अपना। हाँ जी। तो क्या वाकई अगर बाबा सपने में आते हैं तो कोई ना कोई एक तरीके से आपको हिंट दे करके जाते हैं कि? भैया हिंट मैं सपना ही बता देता हूँ आपको क्या सपना आया था। मुझे सपना ये आया था कि जहाँ पे मेरा घर है ना उससे सिर्फ 500 से 600 मीटर दूर पे एक शॉप है। और मैं जिनकी वो शॉप है ना, मैं उस अंकल से बात कर रहा हूँ सपने में ही कि अंकल आप मुझे ये रेंट पे शॉप दे दोगे? तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ रेंट के लिए खाली है मेरी ये शॉप। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना रेंट है, सपना बता रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2,000 रुपये रेंट है इस शॉप का। तो ये सपना आया और फिर उसमें ना मैंने दुकान में सामान रख लिया और फिर LED टीवी बेचनी शुरू कर दी। कोई नॉलेज नहीं थी इस फील्ड की भैया LED टीवी की, क्योंकि मेरी तो एज ही सारी 17 साल थी। तो मैंने किसी से पूछा भाई ऐसे ऐसे LED टीवी का ये है, तो उन्होंने मुझे बताया, गाइड करा। फिर मैं दिल्ली से एक LED लेके आया था। मैंने सुबह उठ के मम्मी से बताया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे सपना आया है। तो मम्मी कहती वही मैंने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सपने तो आते जाते रहते हैं। भैया आजमा के देखा मैंने उस सपने को कि बाबा क्या ये हकीकत है। मैं उस अंकल के पास गया, मैं कहा अंकल आप दुकान रेंट पे दे रहे हो? वो कहता दे रहा हूँ। मैं कहा कितने रेंट में दे रहा हूँ? कहता 2,000 रुपये में दे रहा हूँ। फिर 1 बजे भैया उन्होंने मेरे साथ फाइनल कर दी थी कि भाई 2,000 रुपये दे जियो और दुकान तो रेंट पे ले लियो। तो 1 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन करके मना कर दिया कि भाई आप तो जाट हो और हम पंजाबी हैं, हम आपको दुकान देंगे नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं अंकल जी। 4 बजे उनका मेरे पास खुद फ़ोन आया था कि बेटा 2,000 रुपये लेके आ जा और दुकान कर ले तू यहाँ। और श्याम बाबा की कृपा देखो, पहले महीने में 1,33,000 रुपये कमाए थे भैया। तो मतलब जब आप सबसे पहले आप खाटू नगरी गए थे, कितनी उम्र थी तब आपकी? भैया मेरी 17 साल की उम्र थी। आज मैं आपको बताता हूँ एक श्याम प्रेमी बाबा के दर पे क्यों जाता है। वो इसलिए जाता है कि मैं आज हार चुका हूँ। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। बिल्कुल, मैं हार चुका हूँ। वो किसी ना किसी की चमत्कार या किसी ना किसी की बात सुन के, भजन सुन के बाबा के दर पे जाता है। वो इसीलिए तो जाता है कि श्याम बाबा ने इसके ऊपर कृपा करी है, चमत्कार करे हैं, मैं भी इसके दर पे जाऊंगा, मेरे ऊपर भी करेंगे। मैंने भैया पता है क्या, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उन सबको पता है कि रजत की सिचुएशन क्या थी और 1 महीने बाद रजत की सिचुएशन क्या है। महीने के अंदर अंदर भैया आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में कभी गाड़ी नहीं आई थी। पुरानी अल्टो 48,000 रुपये की पहले महीने ही लेके आया था मैं। और आज आपके पास मेरे पास श्याम बाबा के पास एक श्याम रथ है। आप मतलब आपकी मैंने जो रील्स वगैरह देखी और लोग आपको मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा जानते हैं। हाँ जी। आप अभी जैसा बता रहे हैं कि शुरुआत यहाँ से हुई थी आपकी, और अगर आज के रजत दहिया को देखें तो आज रजत दहिया पता नहीं कितने कितने हजार लोगों के भंडारे करा रहा है। भैया ये श्याम बाबा की कृपा है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। चुलकाना धाम में श्याम बाबा के नाम से 20 भंडारे हो चुके हैं। और इसकी शुरुआत भी कैसे हुई थी हाँ, मैं वही आना मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ। भैया एक सिचुएशन आएगा, वो कहते हैं ना कि हम भगवान के दर पे जा रहे हैं। मैं 2017 में पहली बार खाटू श्याम गया था, लेकिन श्याम बाबा ने सुनी मेरी। वो कहते हैं ना श्याम बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं। भैया इतनी परीक्षा ली श्याम बाबा ने, मैं पैसे कमा रहा था, आउटपुट कुछ भी नहीं आता था। घर के सिर्फ खर्चे निकलते थे, मेरे खर्चे निकलते थे, दुकान के खर्चे निकलते थे, लेकिन इतनी परीक्षा ली श्याम बाबा ने। सन 2021 में भैया मैंने एक गाड़ी ली थी, डस्टर गाड़ी, और बड़ा अच्छा रोजगार चल रहा था श्याम बाबा की कृपा से। 5.5 लाख रुपए की वो गाड़ी ली थी। मुश्किल से 1 महीना हुआ था। 1 महीने बाद मैं असंध गया हुआ था LED टीवी देने। आते टाइम उस गाड़ी में आग लग गई थी भैया। मेरा राइट जो पैर है ना, जो उंगलियां हैं, वो जल गई थी भैया। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परीक्षा ली थी श्याम बाबा ने, लेकिन हार नहीं मानी मैंने। फिर भी मैं कहा बाबा अगर विश्वास करा है ना तो लाज भी तू ही बचाएगा, कृपा भी तू ही करेगा। इतनी कृपा करी भैया श्याम बाबा ने। एक सिचुएशन ऐसा आ गया, इतनी परीक्षा ली भैया, खाने को भोजन नहीं था। इतनी परीक्षा ली श्याम बाबा ने, खाने को भोजन नहीं था, दर दर भटकते थे। अगर सुबह का मिल गया ना
आंसू पड़ते थे उसमें रोटियों में कि बाबा सुबह की मिल गया, क्या शाम की मिल पाएंगी। ऐसी सिचुएशन आ गई थी श्याम बाबा की। परीक्षा जब ली श्याम बाबा ने, भैया एक श्याम प्रेमी है मेरा, पिछले साल उसका फोन आया मेरे पास, कहता रजत भैया हम बस लेके आ रहे हैं पंजाब से चुलकाना धाम। तो मैंने उनको कहा ठीक है भैया आप आ जाओ। कहता भैया हम ना 70 मेंबर आ रहे हैं और आप हमारे भोजन की व्यवस्था करा दोगे किसी होटल में, क्योंकि मैं चुलकाना के पास ही रहता हूँ। मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया आप श्याम बाबा के दर्शन करने पंजाब से चुलकाना आ रहे हो और आप होटल पे खाना खाओगे, भैया आप कितने मेंबर आ रहे हैं? वो 70 मेंबर आ रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया आप क्या खाओगे? वो कहते कड़ी चावल करवा देना हमारा। मैं कहा भैया कड़ी चावल की व्यवस्था आपकी हमारी तरफ से है। मैं कहा मैं करूंगा आपके कड़ी चावल की व्यवस्था। मैं कहा बाबा को याद करके, मैं कहा आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आपकी जो कड़ी चावल की व्यवस्था है वो हमारी तरफ से। मैंने मम्मी को फोन करा, मैंने उनको हाँ बोल दी। फिर मेरे को ये टेंशन होगी कि मैं करूंगा कैसे। मैंने मम्मी को फोन करा, मैं कहा मम्मी मैंने एक पंजाब से बस आ रही है और उनको बोल दिया कि आपकी जो कड़ी चावल की व्यवस्था है वो मेरी तरफ से है, पर मम्मी मैं करूंगा कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और कोइंसिडेंस देखो भैया, पहले ही दिन मेरे घर में 30 किलो का चावल का कट्टा आया था। ये भी कोई ना कोई श्याम बाबा की कृपा है कि पहले ही दिन गोवाना गया हुआ था, मैं वहां से 30 किलो का चावल का कट्टा ले आया। मम्मी बोलती कि चावल तो है ही, एक 10 किलो बेसन लगेगा, मैं घर बना दूंगी। मैं कहा ठीक है मम्मी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ऐसा हुआ, शाम को मेरे पापा आए, मैंने पापा जी के आगे जिक्र करा। मैं कहा पापा ऐसे ऐसे ना, मैं कहा पंजाब से बस आ रही है और वो 70 मेंबर है और उनकी ना खाने की व्यवस्था कर रहे हैं कड़ी चावल की। तो पापा बोले अगर उनके साथ अगर 5 7 10 मेंबर एक्स्ट्रा आ गए तो उनको मना थोड़ी करेगा, तो कम से कम 100 मेंबर होगा तो खैर, हाँ कि ताकि 100 शाम प्रेमी आए उनको तो आराम से भोजन करवा सके। रिंकू भैया से मैं जुड़ा हुआ था काफी टाइम से। मैंने रिंकू भैया को फोन करा कि भैया आपको आना है, 22 दिसंबर 2024 की ये बात है। मैं कहा भैया आपने आना है और चुलकाना में ऐसे ऐसे भंडारा कर रहे हैं। रिंकू भैया बोले कि कितने मेंबर है? मैं कहा 100 मेंबर है। रिंकू भैया बोलते कि भैया अगर चुलकाना से ही अगर कोई श्याम प्रेमी आ गया तो उसको मना थोड़ी करोगे। मैं कहा भैया फिर कैसे करें, घर तो इतने मेंबरों का नहीं हो पाएगा। रिंकू भैया बोलते कि हलवाई कर लेते हैं। मैं कहा भैया पैसे कहाँ से आएंगे? बोलते तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा श्याम बाबा की कृपा से। मैंने बाबा का नाम लिया, मैंने हलवाई से बात करी। मैं कहा भैया एक 300 से 400 श्याम प्रेमियों का कड़ी चावल का प्रसाद बनाना है। वो कहता बन जाएगा भाई। भैया आप बिलीव नहीं करोगे, जो पहला भंडारा था ना, 11,000 श्याम प्रेमियों का प्रसाद बना था। उस बात है, कहाँ 70 लोग बोल रहे थे और 11,000 श्याम प्रेमियों का प्रसाद बना था। उस दिन आंख में आंसू थे। मैं कहा ठाकुर ये कैसे हो रहा है, ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ बाबा। मेरे पास तो 70 श्याम प्रेमियों को भोजन खिलाने के भी पैसे नहीं थे और आज 11,000 श्याम प्रेमियों का भंडारा लगाया चुलकाना में। उस दिन ठाकुर से एक हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करी थी कि ठाकुर जैसे अब लाज बचाइए ना, मेरे हाथों से श्याम प्रेमियों का आप भोजन करवा रहे हो। मैं कहा मैं ये चाहता हूँ कि हर आखिरी रविवार को, महीने के आखिरी रविवार को आपका चुलकाना की पावन पवित्र भूमि पर एक बड़ा विशाल श्री श्याम भंडारा करूं। और अब हर महीने 2 श्री श्याम भंडारे लग रहे हैं भैया श्याम बाबा के। कभी 21,000 श्याम प्रेमी, कभी 11,000 श्याम प्रेमी, कभी 5,000 श्याम प्रेमी। और अब पता नहीं लगता कैसे हो रहा है। अच्छा, जैसा आपने बोला कि बाबा ने आपकी परीक्षा ली, तो क्या हर श्याम प्रेमी की बाबा परीक्षा लेता है? जरूरी है कि बाबा मेरे पास ना रोज के कम से कम भी 40 से 50 फोन ऐसे आते हैं, श्याम बाबा ऐसी परीक्षा लेते हैं। किसी को कैंसर है, किसी के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है। भैया देखो परीक्षा यही नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी परीक्षा है परिवार में ना खुशी नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है परिवार में। कोई बीमार है, जितना पैसा कमा रहा है उसकी बीमारी में लग रहा है, इससे बड़ी परीक्षा नहीं हो सकती है भैया। मैं तो भगवान से, ठाकुर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ। जब मेरी परीक्षा ली थी ना बाबा ने, 7 बार मेरी मम्मी को पैरालाइज हुआ है। 7 बार मेरी मम्मी को पैरालाइज हुआ है। 2 बार मेरी मम्मी को अटैक आया है और 1 बार मेरी मम्मी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से हाथ में भी फ्रैक्चर था और यहाँ से शोल्डर में भी फ्रैक्चर था। वो परीक्षा लेता है ना भैया, ऐसी परीक्षा लेता है, वो आजमा कर देखता है अपने बच्चे को कि हाँ ये मेरी परीक्षा में खरा उतर पाता है। जब बाबा ने परीक्षा ली थी, मैं बाबा को ये भी बोल सकता था कि बाबा ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन नहीं, मैं बाबा को बोलता था कि बाबा ये हमारे कर्म है, लेकिन आप तो हमारी लाज रख सकते हो ना। लेकिन भैया ठाकुर ने साथ निभाया। 7 बार पैरालाइज आए हैं मम्मी को 2 से 3 साल के अंदर अंदर। आज मेरी मम्मी बड़ी स्वस्थ है और हर भंडारे में मम्मी सेवा करती है चुलकाना जाकर। मुझे लगता है कि भैया यही जो आपका बाबा के प्रति प्रेम है, जो सच्चा भाव है, इसी की वजह से लोग आज आपसे अपनी अर्जियां बाबा तक पहुंचाते हैं। भैया देखो मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूँ। एक सबसे बड़ी बात है कि श्याम बाबा को अर्जी लगाते कैसे हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कोरे कागज पे लाल पेन से लिख के
और श्याम बाबा के आगे चढ़ा दो, श्याम बाबा वो अर्जी पूरी करेंगे। भैया श्याम बाबा टीचर नहीं है, भगवान है वो लोगों की भावनाओं को पढ़ते हैं। श्याम बाबा सिर्फ श्याम प्रेमियों को ऐसा नहीं है कि आप जो मांगने चले गए श्याम बाबा से आपको वही दे देंगे, नहीं, जब अच्छा समय आएगा ना आपका, बिन मांगे सब कुछ दे देंगे। आज अगर आप नारियल से भी अर्जी लगा रहे हो ना, तब भी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। अगर आपने ठाकुर के सामने खड़े होकर अपनी आंख के दो आंसू चढ़ा दिए ना कि बाबा आज मैं वास्तविकता में परेशान हूँ और आपको मेरी लाज बचाने आना पड़ेगा, आपको वहां खड़े खड़े फील होगा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा है। क्या बात है। और ये हर बार फील करके आता हूँ भैया, कुछ नहीं होता। आज भी आंसू आते हैं, वो गम के आंसू नहीं है, वो खुशी के आंसू हैं कि बाबा 2 साल पहले रजत क्या था, रजत को पड़ोस के लोग नहीं जानते थे, और आज श्याम बाबा की कृपा से बाबा आपने ये पहचान दी है। ये पहचान भी भैया श्याम बाबा की कृपा से है। और ऐसा हुआ भैया, मैं जब दूसरी बार खाटू गया था ना, तो मैंने जयकारे लगाए थे मंदिर में खड़े होके। वो किसी और श्याम प्रेमी ने वो जयकारे रिकॉर्ड करे अपने फोन में, और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पेज पे लगाई वो रील, और उस पे 66 मिलियन व्यूज गए थे उस रील पे। जब वो रील मेरे पास पहुंची ना, उस पे 66 मिलियन व्यूज थे। किसी ने मुझे बताया कि ये तो तेरी आवाज है। वो आवाज के ऊपर आज भी काफी सारी रील्स बनती है भैया, 12 लाख से प्लस रील्स बन चुकी हैं उस ऑडियो पे। वहां से मेरी एक पहचान शुरू हुई थी। मैंने वो रील कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाली, और मेरे पेज पे भी आई थिंक 12 मिलियन व्यूज गए हैं उस वीडियो पे। वहाँ से फिर मुझे और मोटिवेशन मिली। श्याम प्रेमियों ने मुझे बताया कि आप और अच्छी अच्छी वीडियोस डाला करो, आप जयकारे लगाया करो, वो रिकॉर्ड किया करो। आज श्याम बाबा की कृपा से ना ये जयकारों से मेरी पहचान है कि रजत जयकारे लगाता है। अभी गया था मैं खाटू में, जयकारे लगा रहा था श्याम कुंड में खड़ा होके, तो एक दीदी कहती कि आपके गले में दर्द नहीं होता। मैं कहा दीदी ये भी साक्षात ठाकुर की कृपा है। भैया इतने भव्य जयकारे लगते हैं श्याम बाबा के, इतना आनंद आता है। मतलब जो भी श्याम प्रेमी होते हैं ना, साथ में जय जयकार करते हैं श्याम बाबा की, बाबा का नाम जपते हैं। बड़ा आनंद आता है भैया। वो कहते हैं ना, आयुष भैया ने बोला था कि कब कब किसको क्या क्या देता परखता सांवरा, सांवरा तुझ में सांवरा, सांवरा मुझ में सांवरा। बड़ी परीक्षा लेता है भैया श्याम बाबा। मेरी सिस्टर की शादी थी दिसंबर 2022 में, और हमारे पास थे कुल 40,000 रुपये। 2 दिसंबर 2022 में सिस्टर की शादी थी। 20 नवंबर 2022 को घर में सिर्फ 40,000 रुपये थे। मैं कहा बाबा कैसे हो पाएगा, 1500 तो कार्ड बांट चुके हैं, अब वो लोग आएंगे बेइज्जती हो जाएगी श्याम बाबा। भैया 20 तारीख को ही मेरी माता जी बोली, जो सिस्टर की शादी का जोड़ा होता है ना, जो लहंगा जिसको बोलते हैं, तो मम्मी बोलती कि चल चुलकाना चलते हैं, श्याम बाबा के आगे अरदास करके आते हैं। मैं गया भैया श्याम बाबा के दर पे, मैं और मम्मी मंदिर में जस्ट पहुंचे ही थे। मैं कहा बाबा ये 40,000 रुपया मेरे पास, और आपकी बिटिया की शादी है 12 दिन बाद। मैं कहा बाबा लाज बचा लियो, अगर कहते हो तो मैं 40,000 रुपये यहीं गले में चढ़ा जाता हूँ, लेकिन बाबा लाज बचानी पड़ेगी उसकी। ऐसा ना करियो मैं ये 40 भी चढ़ा जाऊँ और आप भी उसकी लाज बचाने ना हो। भैया मैं मंदिर से जैसे ही निकला ना, मेरे पास फ़ोन आए, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आए थे कि रजत भैया आपका LED टीवी का काम है, आप एक LED टीवी पहुँचा देना। 40,000 रुपये डाल दिए आपके अकाउंट में, 90,000 रुपये डाल दिए आपके अकाउंट में, 20,000 रुपये डाल दिए। LED देखी नहीं उन्होंने। पहली बार जिंदगी में ये चमत्कार हुआ है कि कोई कस्टमर आ रहा है, बगैर दुकान पे आए, बगैर चीज़ को देखे वो अकाउंट में पैसे डाल रहा है। 2.5 लाख रुपए आए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, श्याम बाबा ने यूं नहीं करने दिया सिस्टर की शादी के लिए। 19,80,000 रुपये लगे थे, सिर्फ अपना ही पैसा लगवाया श्याम बाबा ने, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए भैया। ऐसी कृपा करी थी। मोमोज तक बने थे मेरी सिस्टर की शादी में। क्या बात है। जब वो ठाकुर आता है ना भैया, पता नहीं कौन सी दिशाओं में से कृपा आनी शुरू हो जाती है। जो कुछ संकेत होता है बाबा देते हैं, कुछ संकेत आने से पहले। भैया मैं जब भी बाबा की जोत जगाता हूँ ना, उस जोत में ही श्याम बाबा का संकेत दिख जाता है कि मेरा जो आने वाला कल है वो कैसा होगा। जो जोत की लो होती है ना, जिसका प्रकाश होता है, उससे पता लग जाता है कि मेरा जो आने वाला कल है वो कैसा होगा। क्या बात है। जिसके घर में श्याम बाबा की पूजा होती है, जिसके घर में श्याम बाबा की छवि है, जोत जगती है, वो अपने घर के मंदिर में एक मोर छड़ी जरूर रखो, क्योंकि इससे शक्तिशाली प्रतीक नहीं है मोर छड़ी से। तो क्या उस मोर छड़ी को इंसान, मतलब कोई भी प्रेमी है, जैसे आपने अभी बोला कि घर पर रख सकते हैं, तो उस मोर छड़ी की पहले कुछ मतलब ऐसी किसी मंदिर में जाकर के पूजा कराए या फिर सीधा ले जाकर के भैया देखो, मंदिर आज हर घर में श्याम बाबा का मंदिर है। अगर हमको ये लगेगा ना कि हर जगह श्याम बाबा है, तब हम श्याम बाबा के प्रेमी हैं। अगर हमें ये लगेगा ना कि खाटू जाएंगे तभी वहां श्याम बाबा के दर्शन होंगे, तो हम श्याम प्रेमी नहीं है। जो सच्चा श्याम प्रेमी है ना,
उसको हर जगह बाबा नजर आता है, हर गली में, हर मोहल्ले में, आसमान में, जमीन में, हर मंदिर में, हर घर में श्याम बाबा। तो मतलब मोर छड़ी सीधी ले जाकर के वो घर में हाँ रख जी, सकते वो हैं। घर में लेकर आओ, उस पे इत्र का छिड़काव करो, गंगा जल का छिड़काव करो, उसको शुद्ध करो, क्योंकि भैया वो मोर छड़ी बनने से पहले क्या पता कितने हाथ लगे हैं उस पे। पहले गंगा जल का छिड़काव करो उस पे, रोज सुबह शाम, जैसे आप श्याम बाबा पे इत्र का छिड़काव करते हैं ना, रोज सुबह शाम उस मोर छड़ी पे इत्र का छिड़काव करो, क्योंकि उस मोर छड़ी में जितनी खुशबू होगी ना, उतने ही वो चमत्कार करेगी, उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। भैया मैं गया था 2017 में खाटू। 2017 में बाबा से जुड़ना पहली बार हुआ। 2017 में हालात ऐसे थे कि मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं थे खाटू जी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि वी वर ऑन रोड्स एक तरफ से, ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। फादर सेपरेट हो गए थे, मम्मी और भाई हम दोनों साथ में, और छोटा भाई और मम्मी और मैं, हम तीनों बस। अब रेंट का घर लिया जैसे तैसे करके। 2014 से लेके 2017 के बीच में सिचुएशन बहुत ख़राब आई, सबने साथ छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, बस सिर्फ दादी का और बाबा का सहारा। मेरे को किसी ने बोला कि आप बाबा हमारा हारे का सहारा है, आप सबको पूछते हो। मैं सब सुंदरकांड भी करता हूँ, बालाजी महाराज की कृपा खूब है, ऐसी बात नहीं है। सालासर बालाजी भी जाता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। जहाँ बाबा बुलाता है वहाँ जाता हूँ मैं, जहाँ कीर्तन के लिए बुलाया जाता है। बट खाटू जी, मैं भजन गाता था श्याम बाबा के, तो मैं वो गाता था कि दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ ली चुलाकर बाबा जासी कट्ठे मेरे से, ये गाता था मैं। मारवाड़ी का भजन है ये। तो मेरे को नहीं पता था कि ये भजन में इतनी ताकत है, इस पुकार में इतनी ताकत है कि बाबा अपनी ओर खींच भी लेता है। आप एक एक शब्द अगर आप सुनोड़ देखें ना, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गए हो, तो वो जाके मैंने पहली लाइन बाबा के दरबार में वही बोली, और मेरे पास जाने के पैसे नहीं थे, खाटू जाने के पैसे नहीं थे, वो जाने के पैसे नहीं थे। मेरे को किसी श्याम प्रेमी ने एक बस में बिठा दिया कि साहिल भैया आप इस बस में बैठ जाओ, ये बस आपको खाटू जी ले जाएगी, ये प्रेमी मंडल के लोग जा रहे हैं, तो आप उनके साथ में चले जाओ। मंडल के लोगों का आज भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मंडल के लोगों का और उस श्याम प्रेमी का जिसने मेरे को बाबा से जोड़ा। तो 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसने फिर वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ श्याम बाबा के अखंड ज्योति पाठ का, क्योंकि मैं जब खाटू गया ना, तो मैं ना चीज़ों को एक्सप्लोर बड़ा करता हूँ। जैसे झुंझुनू जाता हूँ, प्रसाद के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कहते हो कि बाबा प्रसाद स्वीकार नहीं करता। अगर कोई बोले अक्सर ऐसा बोलते हैं कि श्याम जब से 16 लाइनें बन गई है तो बॉक्सेस बना दिए गए हैं, आप अपना प्रसाद उस बॉक्सेस में डाल दीजिए, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि पंडित जी आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। अब प्रसाद इस तरीके से चढ़ता है कि आप बॉक्स दिखा के बाबा को अपना प्रसाद का डब्बा बंद करके आ गए अपना जय श्री श्याम, ठीक है। बट अब आप प्रसाद की बात कर रहे हो। अभी फागुन के मेले में मैं खाटू जी गया था। फागुन के मेले में जब मैं खाटू जी गया, मैं घर से मैंने आपको बताया मैं घर से प्रसाद बना के जाता हूँ। मैं दादी के लिए भी, मैं उसके बाद खाटू के बाद मेरे को झुंझुनू के लिए निकलना था, तो मैं निशान चढ़ा के बाबा का निशान मैंने बॉक्स में समर्पित कर दिया, और एक निशान मैंने अपने घर के लिए ले लिया, जो मैंने अपने घर की बालकनी में लगा दिया। एक बालाजी महाराज का निशान और एक श्याम बाबा का निशान, और दादी का तो लगा ही हुआ है। तो वो करके मैं बाबा को बस चूरमा दिखाया। मैं बड़े भाव से बाबा को बोला, मैं कहा बाबा जो भी जीवन में कमी है उसको पूरा कर दे, और जल्द से जल्द मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दे, और सबको खुश रख, और जो तेरे दरबार में आस लेकर आता है उसकी मनोकामना पूरी कर दे। जो हमारे को बोलता है कि बाबा हमारी अर्जी लगा दो, उसकी भी अर्जी स्वीकार कर ले, और ये प्रसाद स्वीकार कर बाबा। तो वो करके मैंने बॉक्स में थोड़ा सा चूरमा डाल दिया, बाबा के रेलिंग वाले बॉक्स में जो चूरमा डाल दिया। बाहर निकला मंदिर से मैं, आज तक भैया आप मानोगे नहीं, 2017 से मैं खाटू जा रहा हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उस दिन प्रत्यक्ष कोई गांव का आदमी भी नहीं था, वो मुझे नहीं पता वो कौन था, कोई मांगने वाला भी नहीं था। लोग कहते हैं ना मांगने वाले आ जाते हैं आगे, कोई मांगने वाला भी नहीं था। एक बुजुर्ग सा व्यक्ति मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे बोला बेटा प्रसाद नहीं खिलाएगा क्या? मैं मतलब गूज़बम्स एकदम से हो गए मेरे को। मैं मतलब आप कहते हो ना बाबा प्रसाद स्वीकार नहीं करता, कैसे आप बोल सकते हो कि बाबा प्रसाद स्वीकार नहीं करता? अरे बाबा तो तेरे भाव का भूख है, तेरे भाव अगर सच्चे हैं, अगर आपके भाव सच्चे हैं तो वो मतलब आप मतलब बाबा को अपने वश में कर लोगे अपने भावों से। वो भावों का भूख है, कैसे प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे बाबा? वो जरूर स्वीकार करेंगे। ये इस फागुन में रिसेंटली 2025 फागुन मेले की बात बता रहा हूँ, फरवरी की आपको, अभी जस्ट रिसेंटली मेरे साथ
और फर्स्ट टाइम बाबा ने एहसास कराया कि हाँ साहिल मैं तेरे साथ में चल रहा हूँ। और वही एहसास दादी कराती है कि साहिल बेटा मैं तेरे साथ में चल रहा हूँ। बाबा और दादी की शक्ति है जिससे आज हम जीवित बैठे। नहीं तो भैया जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं कि हम मतलब मैं ऐसी कंडीशन थी कि कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई भी साथ देने वाला नहीं था। और आज अगर कुछ मुकाम तक अगर हम पहुंच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ दादी के मंगल पाठ, ये जो आपको मैंने बताया दादी का मंगल पाठ, ये लाइफ चेंजिंग है ये, और एक बाबा शाम की शरण, बस। क्या बात है, मैं वाकई मेरी आंखें नम हो गई भैया मेरे को बताते हुए नम हो रही है आंखें, क्योंकि मेरे को आप समझो कि मेरे को उस समय कैसा महसूस हुआ होगा कि प्रत्यक्ष एक सामने से बुजुर्ग सा व्यक्ति आके बोल रहा है बेटा प्रसाद नहीं खिलाएगा क्या। इतने प्रेम से मैं बना के गया था घर से, तो वो बोले अरे प्रसाद नहीं खिलाएगा क्या। मैंने पूरा दे दिया उनको प्रसाद डब्बा, मैंने कहा बाबा आप खाओ। मैंने जरा सा लिया और बस। वो कहते हैं ना कि उसके वहाँ आप लाख ले जाओगे, उसको नहीं लेना होगा तो वो भी नहीं लेगा। लेकिन अगर आप भाव लेकर के जा रहे हो ना, आपके भाव स्वीकार करते तो वो आपको स्वीकार कर लेगा। जरूर करते हैं। आपके भावों का भूखा है बाबा। इन चीजों का, धन दौलत का, आप इन चीजों का भूखा नहीं है बाबा, भावों का भूखा। लोग जाते हैं और बाबा की दान पेटी में दिखा करके नोटों की गड्डियां डालते हैं देखो वो भी उनके भाव है, उनको बाबा ने दिया है। हाँ। अगर उनको बाबा ने दिया है और अगर वो डाल रहे हैं, हाँ, पर अगर आप उसको सोशल मीडिया में पब्लिश कर रहे हो तो वो चीज गलत है। अगर आपको बाबा ने दिया है तो आप सहज भाव से बाबा के लिए जो भी कर रहे हो वो आपकी इच्छा है। हम किसी की श्रद्धा के ऊपर। और मैं भी बचपन से बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से बाबा के दरबार पर जाता हूँ, मत्था टेकते हैं। हर जो भी कोई बात होती है मैं बाबा को अपने माई बाप की तरह देखता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे लिए उद्धार शीतला धाम की एक सबसे अलग एक खास बात है। उस धाम में आप कोई भी मनोकामना मांगोगे घर जाने से पहले पूरी होती है। आप वहाँ के किसी भी भगत जो आते जाते हैं प्रमाण ले सकते हो आप उससे। और मेरे साथ बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए जिनका एक साक्षी संजय मित्तल भी रहे। अच्छा जी, जो भजन प्रवाहक हैं। जी संजय मित्तल। तो बताएं थोड़ा सा प्लीज। एक कीर्तन था बाबा का कैथल में, संजय मित्तल जी और जय किशोर जी की कथा चली हुई थी। मेरे को जाना था बाबा के प्रचार के लिए, जैसे आपके पास आया जी। तो मेरे पास कोई साधन नहीं था, फोन नहीं था। 2 से 3 साल पहले की बात है, जब शीशला का भी इतना प्रचार नहीं था, लोग जानते नहीं थे शीशला से कौन आ रहे कौन नहीं। तो टोहाना से आए कुछ श्याम प्रेमी, उन्होंने संजय मित्तल जी का कीर्तन बुक करना था और संजय मित्तल से जाके मिलने वाले थे। तो गांव वालों ने बोला कि ये गाड़ी जा रही है टोहाना से आई है, आप इसके साथ चले जाओ। तो मैं उनके साथ चला गया, तो घर को बिना बताए चला गया। घर वालों को पता नहीं कि कहाँ चला गया, उन्होंने ना देखा ये घर पे आया नहीं। तो मैं गया बाबा श्याम के कीर्तन में, कीर्तन सुना। संजय जी से मैं मिला खुद उनके रूम में जाके, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि ऐसा सब रूप मैंने नहीं देखा। क्या बात है जी, हम प्रचार करेंगे बाबा का दिल और जान से कि आप लगे रहो। फिर बाबा का पूरा कीर्तन सुना कि संजय मित्तल जी से मिला। सुबह के 3 बजे गए, क्योंकि मैं किसी के साथ आया तो था नहीं ना, मेरे पास मोबाइल था, घर कैसे जाऊं। और मेरे को डर कि घर वालों को पता लग जाएगा भाई तू रात कीर्तन में आया, अब क्या होगा। मैं सुबह 3 बजे कीर्तन की आरती करवाई और निकला बाहर, और ना मेरे पास कोई मैप, ना मैं शहर में कभी आया। तो मैं ऐसे ही चल दिया, रॉन्ग वे पे चल दिया। जाना था सिसला की तरफ, पुंडरी की तरफ निकल दिया। तो मैंने बोला कि बुलाने वाला तू है, तू ही रास्ता दे, लाज मेरी नहीं तेरी जाएगी, तेरे प्रचार को आया हूँ मैं। तो गाँव के पास से कोई सब्जी लेके आते हैं सुबह सुबह बेचने के लिए, तो वो उन्होंने पहचान लिया कि आप मेरे साथ चलो। मैं बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ इस बात को कि खुद ही लेके गया और खुद ही घर पे छोड़ दिया, ना घर वालों को पता लगा कि कीर्तन में गया या घर पे। जी भैया, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि बाबा के शिखर पर भी एक बाबा की मूर्ति रखी हुई है, बाबा का शीश विराजित है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो आप उस शीश की बात कर रहे हो, जब मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, हाँ, तो मैंने बताया कि साधु सज्जन थे जिनके सानिध्य में वो कार्य हो रहा था, सोमपुरी जी। तो उनको दर्शन दिए बाबा के कि आप मेरा एक ऐसी चीज स्थापित करवाओ ऊंचाई पे, जिससे मैं अपने प्रजा मतलब गांव को देख सकता हूँ, अपने भक्तों को देख सकता हूँ।
तो उस समय 2007-8 में उस शीश को लेके बाबा के शिखर चोटी पे स्थापित करवाया गया था। वो शीश आज भी वहीं पे है और उसके नीचे लिखा हुआ है शीश का दानी अंतर्यामी। जी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हम खाटू जाते हैं तो खाटू में मिलता है कि फागुन शुक्ल और एकादशी उत्सव भारी होए, ये बाबा की स्तुति में भी इसका वर्णन है। तो सीसला धाम में भी यही 3 दिन है जहाँ पर बाबा का बहुत ज़्यादा मान्यता हो जिन दिनों में, या फिर कोई अन्य दिन है, कुछ और चीज़ है? देखो, शीशला धाम की जो आरती और स्तुति है वो बर्बरीक से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब वो खाटू से सम्मिलित है ही नहीं? नहीं, वो द्वापर युग से सम्मिलित है। ओह। जैसे फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, आपने बताया। शीशला में है फागुन शुक्लित इंतवार को पूजा करे सारा जहान। इंतवार संडे क्यों आ गया? क्योंकि दादा खेड़ा के रूप में पूजा जाता है। दादा खेड़ा का जो दिवस माना जाता है संडे इंतवार को माना जाता है, इस कारण। और वहाँ पे वर्णन भी है कि द्वापर युग से विराजे, सिर पर मुकुट धरे। अच्छा, और तो फिर आरती भी पूरी अलग होगी? हाँ, आरती और स्तुति दोनों चीज़ अलग है। अच्छा, हाँ। तो आरती में किस तरीके से, मतलब बाबा की आरती होती है वहाँ पे? वहाँ पे खाटू जैसे, मतलब वहाँ पे वर्णित आ जाता है बर्बरीक का, शाम की जगह। अच्छा। हाँ, स्थानों को आ जाता है जैसे बर्बरीक। जैसे वहाँ पे आलू सिंह महाराज का वर्णन है, जो कलयुग के बाबा के प्रचारक रहे हैं, जिन्होंने खाटू धाम का प्रचार घर घर जाके कीर्तन करके किया है। उसमें दंडक ऋषि का नाम आता है। अच्छा। हाँ, तो आप खाटू गए हैं? जी, मैं खाटू सौभाग्य से बाबा ने 18 साल में पहली बार जा पाया हूँ। ओह। आज तक मैं खाटू नहीं गया था, शीशला में ही था। तो बाबा मेरे पास में है, मतलब शीशला में दिल से जुड़े हुए हैं। तो मैं बोलता था बाबा को कि तुम्हें आपका मैं इतना प्रिय, मैं सेवक हूँ, आप सबको खाटू बुलाते, मुझे क्यों नहीं बुलाते? मेरे से क्या गलती हुई, क्या हुआ? तो कुछ प्रेमियों का कार्य बन गया कुछ। उनका अचानक फोन आया कि चलो खाटू चलते हैं। क्या बात है। फिर मैंने घर पे बोला कि खाटू जाना है। घर वालों ने साफ मना कर दिया। अच्छा। कि तेरी उम्र कम है, कोई फायदा नहीं है जाने का, बाबा तेरे पास हैं शीशला में, तू दिन रात पूजा कर बाबा की। मेरे मन में वही जाना है बाबा का, वो घर देखना है कलयुग का कि कैसे बाबा रहते हैं, क्या प्रोसीजर है बाबा के श्याम दरबार का, खाटू का। तो घर वालों से लड़ाई करके और मैं अपने साथ 3 मुट्ठी चावल लेके चल दिया। अच्छा। हाँ, तो रात को सालासर गए, बाबा के दर्शन हुए, तो सुबह खाटू के लिए निकले, नहाए धोए बाबा के दरबार में पहुंचे। तोरण द्वार पे पहुंच के मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई कि बाबा के दरबार में बहुत भीड़ लगती है, बहुत प्रेमी आते हैं, मेरे दर्शन कैसे होंगे? मैं जीवन में पहली बार गया हूँ बाबा के दरबार में, तो 16 लाइनों में से मैं तीसरी चौथी लाइन में था। मैंने कहा बाबा देख ले, पहली बार हूँ तेरे दरबार पे, पता नहीं आगे मौका दे ना दे तू। तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने मेरे को अलग से खड़ा कर दिया। मैं तकरीबन 40 मिनट दरबार में। ऐसा क्यों? वो बाबा की जाने, वो उसका उस सिक्योरिटी वाले का भाव जाने या बाबा जाने। मतलब लाइन से निकाल करके अलग खड़ा? लाइन से अलग, मतलब लाइन चल रही है मेरे पीछे और मैं आगे खड़ा हूँ, मेरे पीछे से प्रेमी निकलते जा रहे हैं जैसे बाबा के दरबार में गले लगे हुए। तो उस रेलिंग है, रेलिंग के ऊपर खड़ा कर दिया। तो वहाँ से बाबा को देखा मैंने 40 मिनट। शुरू में तो देखो खाटू कोई भी जाता है वो बोल नहीं पाता बाबा के आगे, आंसू निकलते हैं, बिल्कुल हाथ पैर कांपते हैं। तो यही काम हुआ। फिर मैंने कहा बाबा तेरी कृपा, तूने यहाँ तक बुलाया। तो जो मैं पोटली लेके आया चावलों को वो याद आ गई मैंने दरबार तक पहुँचाने की कोशिश की। वो दरबार में गई जहाँ पे आज कपाट पे नारियल बांधे जाते हैं, अर्जी बाबा की, उस कपाट में मेरे चावल बाबा ने स्वीकार किए। तो मैं मानता हूँ एक सुदामा की तरह ही बाबा ने मेरे को सेवा भाव दिया। बचपन से बाबा श्याम श्याम बर्बरीक। क्या बात है। आप जानते हैं मेरे यहाँ से ना ये बाबा एनर्जी है बाबा की। हमारे ना 3 एपिसोड हो चुके हैं जी श्याम बाबा के बारे में। तो जब जब बाबा के विषय में बात होती है ना, एक नई ऊर्जा मेरे को महसूस होती है। देखिए, बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, कभी भी उन दिनों में जाता हूँ तो दिल भर जाता है। जब बाबा ने जब चमत्कार दिखाया ना, जब मुझे लगा कि ये क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, एक लाइन मेरे जहन में 2017 के बाद गूंज गई। कब कब किसको क्या क्या देना परखता सांवरा, सांवरा मुझ में सांवरा, सांवरा तुझ में सांवरा। किस भेष में आकर, किस रूप में आकर,
कहाँ कब काम बना जाएगा ना, नहीं पता लगेगा। मेरे जीवन में 2017 में जो ऐसी विपत्ति पड़ी, उस विपत्ति से मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। मतलब शॉर्ट में समझाऊं तो इतना कुछ था नहीं करने को। दुकान थी वो भी चली गई, ऊपर से कर्जा और हो गया, 30-35 लाख रुपए का कर्जा हो गया। कुछ नहीं था, जीरो थे। 2017 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैं भजन बस शौकिया गाता था, जहाँ पैसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो ठीक है। फिर कुछ ऐसी आपत्तियाँ पड़ी, घर चलाने के लिए भी मतलब अमूमन 20,000 रुपये की दरकार थी हर महीने। वो कहाँ से लाऊं? कई नौकरियां करी, कई जगह नौकरी करी, कई व्यापार करे छोटे मोटे। मैंने रस्तों पे कपड़े भी बेचे, मैंने रस्तों पर झाड़ू भी बेचा है, मैंने शोरूम में नौकरी भी करी है, पोछा भी मारा है। मैंने लमसम जितने स्तर तक काम कर सकता था वहाँ तक किया। मुझे आज भी याद है 2000 करीब साल भर मैं परेशान रहा। उसके बाद एक व्यक्ति मुझसे मिले। उस व्यक्ति के मिलने के बाद मेरे लिए उन्होंने श्याम बाबा का काम किया। क्या बात है। हाँ, उन्होंने किसी न किसी रूप में वो आए। अब वो पता नहीं क्या रूप था क्या नहीं था, बस उनके जोड़ने के बाद से कौन होंगे वो व्यक्ति, उनका नाम बताना चाहिए? आज मैं उन्हें मेरे मामा जी कहता हूँ। हैं श्याम प्रेमी, पर रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मेरी अभी रिसेंटली मई में शादी हुई, तो भात भरने के लिए भी वो आए थे। क्या? तो जब वहाँ से जुड़े तो पहला कीर्तन मिला। पहले कीर्तन में ही मुझे अमाउंट याद है, पहला कीर्तन 21,000 रुपये। मेरा घर खर्च चल गया। पहला मुझे याद है सूरत में पूरे महीने में एक कीर्तन मिला था मुझे, 21,000 रुपये। मेरा घर चल गया मेरा। इस महीने का तो काम हो गया, अब अगले महीने की देखेंगे। उसके बाद धीरे 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 करके संभल गए। अच्छा, एक और छोटा सा आपको बताऊं कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कोरोना दौर में तो सब कुछ बंद हो गया था। बिल्कुल। अच्छा, मैं परेशान था, मेरे क्योंकि कर्जे भी बहुत थे उस टाइम, तो मैं परेशान था, उतर नहीं रहे थे। तो 2020 में लॉकडाउन लग गया। 2 महीने करीब हम परेशान रहे। जहाँ भैया उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, जहाँ किसी का काम नहीं चल रहा था भैया, मुझे 20,000 रुपये महीने उस समय भी चाहिए थे कि कम से कम इतना तो चाहिए ही मेरे को। आज तो खर्चे बढ़ गए, आज सब कुछ बढ़ गया। उस समय 20,000 रुपये मेरे लिए होता था। मेरे पास अकाउंट में 10 रुपये भी नहीं रहते थे। 2020 की भी बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद 2 महीने बंद रहा सब कुछ। कोरोना का टाइम तो बहुत लंबा चला, करीब 6-7 महीने का पीरियड रहा, जहाँ किसी के पास काम नहीं था ना भैया। एक बिहार में भैया हैं, बाबा के प्रेमी है, अमित भैया नाम है उनका, अमित भैया है। उनका फ़ोन आता है अचानक से मेरे पास, भैया हमें छुप छुपा के कीर्तन कराना है बस बाबा की एकादशी। आप अपनी टीम लेकर पहुंच जाइए बस मेरे पास, हर एकादशी आप यहाँ पर आएंगे, सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा, आप आएंगे कैसे वो आप देखिए। 2020 का लॉकडाउन, 2021 का लॉकडाउन, हर एकादशी बाबा के दरबार में धूप लगती थी। क्या बात है। काम कहते गुजारा देता है भैया वो। उसके आश्रय बैठे हो ना, सारा संसार बंद हो जाएगा, आपका बंद नहीं होने देगा। क्या बात है। अच्छा, इसीलिए आज का युवा ज़्यादा आकर्षित हो रहा है बाबा के लिए? बिल्कुल, यही रीज़न है क्या? हम लोग तो खैर थोड़े पुराने जुड़े हुए हैं भैया। हाँ, हम लोग बाबा के दरबार को बहुत नहीं, पुराने हम से देख रहे हैं ना कि हर एकादशी, हर दिन, एकादशी तो छोड़िए आप, 11 तो छोड़िए, हर एक दिन, हर सुबह नए नए लोग बाबा से जुड़ रहे हैं। और उनमें अधिकतर जो उम्र है वो युवा की है, युवा ज़्यादा है। तो क्या यही एक रीज़न है या कोई और? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भजन प्रचार भी बहुत बड़ी चीज़ रखता है। और जो युवा जुड़ रहा है, देखिए चमत्कार को नमस्कार है। और बाबा को तो वरदान है। बिल्कुल। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, घर घर में मान्यता बाबा की बढ़ेगी। देश ही क्या, अभी हम विदेश में भी हम बाबा का कीर्तन करके आए थे। अरे वाह। लोग एक कहावत कहते हैं, इस दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन एक बात मैंने अपने जीवन में जो नोटिस करी और जो अपने जीवन से सीखा है, ये सही वक्त आने पर आप मांगते रहिए, आप मांगते रहिए, मांगते मांगते आप थक जाएंगे। वो उस समय आपको नहीं देंगे,
लेकिन जब सही समय आएगा ना तो आपको पता भी नहीं लगने देंगे और आपकी मांग आपकी औकात से ज़्यादा पूरी करेगा। क्या बात है। ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ बताएं कोई एक ऐसा चमत्कार। नहीं, मैं हमेशा से मांगता था कि मुझे भी गाने का मौका मिले, मुझे भी गाने का मौका मिले। करीब 10 साल हो गए बाबा के दरबार में सेवा करते हुए, मतलब प्रॉपर 10 साल नहीं लेकिन करीब करीब 10 साल। तो स्टार्टिंग के 5-6 साल आदमी का एक वो रहता ही है स्ट्रगल। तो उस टाइम में हमेशा मांगता था बाबा मेरा भी ऐसा हो, मेरा भी नाम हो, मेरा भी काम हो, मेरा भी नाम हो। बिल्कुल। उस टाइम परिवार फल फूल रहा था, सब कुछ था, व्यापार कुछ अलग था, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद 2017 में एक परिवार के साथ कुछ बेहद गंभीर ट्रेजेडी हुई। मतलब बस यही था, या तो आदमी जहर खा ले या तो बस जिस तरीके से छोड़ दिया गया उस तरीके से जी ले, 2 ही रास्ते थे। मैंने मतलब ये मेरे अंदर पता नहीं कौन बोला या क्या किसने बोला, बस मेरे अंदर बस एक ही बात निकली, अब संभालेगा तो वही संभालेगा। क्या बात है। इतने सालों से घर में बाबा की सेवा है, वो है बैठा देखने के लिए और देखेगा। और मैं आपको क्या बताऊं, उस बात की बात है, ये तो मेरा कहना हुआ कि बस वो देखेगा, अगर मेरी जाएगी लाज तो उसकी जाएगी लाज। उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, कभी लाज नहीं जाने दी उसने। क्या बात है। अगर मैं बात करूं कि जिस भजन से मैं बाबा से जुड़ा, बाबा से तो खैर मेरा परिवार बहुत पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है जी। मैं मेरे परिवार में 3rd जनरेशन हूँ, लेकिन गाने का शौक़ रखते थे बचपन से। लेकिन जब भजनों के प्रति हमारा शौक़ बढ़ा, बचपन में एक कैसेट आई थी आदरणीय संजय मित्तल अंकल की। उस कैसेट में एक भजन मैंने सुना था, 2 लाइन में उसकी सुनाता हूँ। हाँ एक बार प्लीज। दर्शन 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 देवो श्री श्याम, तुम बिन कौन हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। दर्शन 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 देवो श्री श्याम, तुम बिन कौन हमारा, दुख दूर करो आपका है एक सहारा। इस भजन ने मुझे भजनों के प्रति जोड़ा, बाबा के प्रति नहीं कह रहा हूँ, बाबा के प्रति जुड़ने का भी एक अलग कहानी रही है। भजनों के प्रति मुझे जोड़ा कि भजन में इतना आनंद आता है जो फिल्मी गीतों में आनंद नहीं आता है। हाँ अक्सर मेरे साथ भी ये होता है कि मैं कभी ट्रैवल कर रहा होता हूँ या खाली बैठा होता हूँ, सोते वक्त उठते वक्त कुछ नहीं आता, अगर मैं कभी जबान पर कुछ गुनगुनाता भी रहता हूँ ना फिल्मों की तर्ज में, तो बाबा के भजन ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते ना वो हो जाए कि साचो थारो दरबार। मैं सुना देता हूँ 2 लाइन उसकी भी। बाबा थारो टाबर बड़ो ही दुखियारो, सतावे है जहां, थे ही म्हारा सब कुछ पिता और माता, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ, बस रहूंगा यहाँ, साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार, बाबा लाज रखना, साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार, बाबा लाज रखना। जय श्री श्याम। एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ। हाँ बिल्कुल। लोग भजन सुनते और भजनों पे लोगों के काम भी हो रहे, मैं यही निवेदन करूँगा, भजनों के चयन को सही करना होगा। अगर हम लोग भक्ति को सुधारना चाहते हैं ना, क्योंकि आजकल आप देखिए जब लोग कहते हैं कावड़ यात्रा जा रही है, बिल्कुल, तो कावड़ यात्री में आप कभी नॉर्मल आदमी से पूछिए, पता है क्या कहते हैं? लोफर जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है। अभी देखिए एक नया ट्रेंड, लोग अपने भाव और भक्ति के लिए जा रहे हैं। नहीं, एक ट्रेंड और चला है ना, उसमें भी आप देखिएगा कि 551 लीटर जल, क्या ऐसा शिव ने कहा है कि आप मेरे लिए इतना जल लेकर के आएं? देखिए इस बात में तो मैं क्या है, कोई कमेंट नहीं करता। हाँ। सामने वाले की श्रद्धा 5000 लीटर की है,
उसका दम, उसकी मर्जी, उसके भाव। ऐसा कहा जाता है क्योंकि लोग ऐसे अगर आप नॉर्मल किसी शिव जी तो खुश होने वाले एक लोटे में भी खुश हो जाते हैं वो। बिल्कुल, ये तो मेरी श्रद्धा है कि मैं दूध चढ़ाऊंगा कि पानी चढ़ाऊंगा, बिल्कुल मेरी श्रद्धा है। और लोग भाव भक्ति से जाते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, वो लोफर जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कुछ ना कुछ उन्हें दिखा होगा, कोई ना कोई बात होगी। तो बस मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, हमें हमारे भजनों के चयन को, आज पुराने जो प्रेमी जो बाबा से जुड़े हुए हैं और वो आज तक उस भाव से इसलिए जुड़े हुए हैं, आज आपको याद दिलाने की दरकार नहीं है कीर्तन की है रात के बाद अंतरा क्या आता है, दीनानाथ के बाद अंतरा क्या आता है, श्याम बाबा तेरे पास, याद दिलाने की दरकार नहीं है। लेकिन आज 4 दिन पहले आपने कोई भजन सुना होगा, आज आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हमारा भजन का चयन बदल गए। आप भजन सुनिए, मैं नहीं कहता हर भाव के भजन अपने अपने होते हैं, लेकिन देखिए जाते जाते बस मैं ये इतना ही कहूँगा, ये बाबा हारे का सहारा है। नोट करिए इस बात को, ये बाबा हारे का सहारा है, जीते का सहारा नहीं है। जिस दिन कॉलर ऊंची हो जाएगी ना, ये साथ छोड़ देगा कि बाबा मैं तो बन गया, बाबा तूने तो बना दिया, छोड़ देगा। अगर आप जीवन भर इसका साथ चाहते हैं, ये आपको चढ़ाता रहेगा, लेकिन चढ़ते चढ़ते हमेशा इसके दरबार में आपको यही कहना है, बाबा मैं हारा, तू हारे का सहारा। जो हम लोग भजनों में गाते हैं ना, तो कई लोग कह देते हैं क्या रोने धोने वाले भजन गाते रहते हो, क्या मिलता है रोकर। अब उन्हें कैसे समझाएं कि बाबा के दरबार में पहले जब रोए थे तो दुख में रोए थे, आज ये सोच कर रोते हैं कि इतना भी कोई करता है किसी के लिए जितना तुम कर रहे हो बाबा। क्या बात है, वाकई बात ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ श्याम बाबा से, और मैं तो जब से जुड़ा हूँ ना, बहुत मेरे जीवन में मतलब इतना मैं बता नहीं सकता कि कितना सुधार मेरे जीवन में आया है। आपका चेहरा बता रहा है ना, तो मैं नहीं बता सकता। खैर, बिल्कुल। अगर आप अभी तक इस एपिसोड में बने हुए हैं तो आपसे इतनी ही विनती है, अगर आप अभी तक खाटू जी नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जा कर के दर्शन करके आएँ, और जितनी भी चर्चा हुई है, जो भी आपने सुना है, इसको आगे तक पहुंचाएं। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय।